दोस्तों, यूपीएससी ने जो है अपना सिलेबस ही इतना ज़्यादा दे रखा है। जो सिलेबस हैं वो और जो करंट अफेयर्स है वो और बाकी जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो इतनी दे रखी है कि जो आप हैं या अगर सिलेबस को चाहो तो 3 से 4 बार पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले यदि सिलेबस को पढ़ने बैठो रिवीजन के लिए तो आप कभी ही रिवीजन नहीं कर सकते हो। लेकिन इसी का जो उपाय है वो निकलता है शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो यूपीएससी के लिए वो आपको शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। तो अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आप ज़रा कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखते रहिएगा। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि मैं शॉर्ट नोट्स में डालूँ क्या। अब देखिए, शॉर्ट नोट्स का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। इसमें क्या रहता है ना कि जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा है, आपने जो भी क्लास में हुआ वो आपने यहाँ पर डाल दिया है। अब जैसे ही आप घर पर एनसीईआरटी बुक पढ़ने बैठे या फिर कोई भी बुक पढ़ने बैठे, आपको इस टॉपिक से जो है कुछ अदर इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब देखिए भाई, क्या इतनी सी जगह में वो टॉपिक आ जाएगा? अगर ये टॉपिक इतनी सी जगह में नहीं आता है तो इसका मतलब है कि जो हमारे जो टीचर हैं वो टॉपिक को स्किप करके पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए बिल्कुल इतनी सी जगह में आ जाएगा। अब देखिए, आपने नोट किया होगा कि मैंने ऊपर एक लाइन जो है अलग से छोड़ी है, तो इसका क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। अब देखिए, जो ये स्पेस है ना इसको हम सारा यूज़ करेंगे। अब देखिए, इसमें जो अदर पॉइंट्स है ना वो क्या है कि अगर हम इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़पेपर में कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स जो है आप यहाँ पर डाल सकते हो। जी हाँ, तो इससे क्या होगा कि आपको अब करंट अफेयर्स अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप साथ ही में करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो। और जो बाकी स्पेस रहता है उसमें आप जो है अगर आपके पास कुछ ऐसी जानकारी होती हैं जैसे कुछ फैक्ट होते हैं उस टॉपिक के तो वो आप डाल सकते हो जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखिए, इसी तरीके से जो है आपको हर एक टॉपिक पर जो है अपने नोट्स बनाते रहने। अब देखिए, जैसे कि कोई भी टॉपिक आप जो है ले सकते हो, जैसे कि देखिए ये इकोसिस्टम का टॉपिक है तो इसमें जो है आपने मैंने किस प्रकार बनाए इसी तरीके से। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करूंगा कि ना आप जो है मेरे से इस पीडीएफ के लिए कहें, और दूसरी बात कि आप जो नोट्स हैं वो खुद के बनाएं, क्योंकि जो खुद के नोट्स होंगे वही आपको अंततः सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो वही नोट्स हैं वो आपके लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि अगर आप टॉपर्स के नोट्स देखकर सोचते हो मैं कर लूँगा तो उससे आपको नहीं होगा, केवल आप जो है बुक की तरह उन्हें पढ़ लोगे। तो इसकी बजाय जो है आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। अब हर एक पॉइंट मैंने आपके लिए जो है बता दिया है कि कैसे करना है। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा। और अब चलता हूँ मैं अपनी जो है मेन पॉइंट पर, जो मैंने आपसे कहा था मैं अंत में बताऊँगा। अब देखिए, यहाँ पर ये मैंने लाइन क्यों छोड़ी है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो उनका रिवीजन मैंने कितनी बार किया है, कब कब किया है, ये मेरे को नहीं पता रहता है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें तो हम किस किस को याद रखें। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि हम जैसे ही इस टॉपिक का मैंने रिवीजन किया तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा कि हाँ मैंने इस टॉपिक का जो है फर्स्ट टाइम रिवीजन कर लिया है। सेकेंड टाइम जब रिवीजन करूंगा तो सेकेंड टाइम, अब जब भी मैं कोई टॉपिक उठाऊंगा ना तो मेरे को पता रहेगा हाँ मैंने इस टॉपिक का रिवीजन किया है। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कोई नहीं रहेगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मैंने कितना रिवीजन किया है। तो ये बेनिफिट है। अब बाकी आप लोगों का अगर कोई डाउट रहता है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा।